एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक में कौन सा? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, एनसेड्स जिनको शार्ट में कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? आइबुप्रोफेन, डिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल, एस्पिरिन, ये एग्जाम्पल है। फिर इनका कंपोजिशन क्या है? वरीज बाय ड्रग एग्जाम्पल आइबुप्रोफेन कंटेन्स आइसोब्यूटाइल फेनाइल प्रोपियोनिक एसिड। ये कंपोजिशन किसका एग्जाम्पल में इस ड्रग आइबुप्रोफेन का लिखा गया है। फिर इसका एक्शन क्या है? इसका एक्शन ये इनहिबिट करती है। क्या चीज इनहिबिट कर रही है? इनहिबिट साइक्लोऑक्सीजिनेज COX-1 जिसको शॉर्ट में कहते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 एंड साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 एंजाइम रिड्यूसिंग प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीपायरेटिक। ये इसके एक्शन लिखे हुए हैं। क्या है? एनाल्जेसिक भी है, एंटीपायरेटिक भी है और एंटी इंफ्लेमेटरी भी है। ये इसके तीनों एक्शन है। और ये क्या कर रही है? प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशन को कम कर रही है। प्रोस्टाग्लैंडिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। फिर है आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन 200 mg, इसका जो डोज लिखा हुआ है ओरली। आइबुप्रोफेन की टेबलेट आती है और 200 से 400 mg ओरली एवरी 4 to 6 आवर, ये इतने टाइम में देते हैं। डिक्लोफेनेक क्या है? 50 mg BID मतलब 50 mg 2 times in a day। रूट क्या है? ओरल, टॉपिकल, डेक्टल, IV। ये डिक्लोफेनेक के रूट लिखे हुए हैं। ओरल फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में भी आती है। टॉपिकल मतलब स्किन के ऊपर अप्लाई, और भी जो म्यूकस मेम्ब्रेन वो रेक्टल, और IV ये इसके रूट हैं। फिर है इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब है कब कब ये दवा दे सकते हैं, उसका मतलब होता है इंडिकेशन। तो पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन, एग्जाम्पल अर्थराइटिस, डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है जिसमें ब्लीडिंग पेनफुल होती है, वही होता है डिसमेनोरिया। फिर आगे है रूट में, रूट हो गया, इंडिकेशन हो गया। कॉन्ट्रा इंडिकेशन पेप्टिक अल्सर, मतलब पेप्टिक अल्सर मतलब ये GI अल्सर और रेटिनल अल्सर को मिला के पेप्टिक अल्सर कहते हैं। रीनल फेल्योर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, एस्थमा, एस्पिरिन सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिविटी। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब इन चीजों में नहीं देंगे। फिर इंटरेक्शन। इंटरेक्शन क्या है? वारफरिन, कार्टिकोस्टेरॉइड, एंटी हाइपरटेंसिव एंड मेथोट्रेक्सेट, इनके साथ में इनका इंटरेक्शन हो सकता है। साइड इफेक्ट में गैस्ट्राइटिस मतलब इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन ऑफ गैस्ट्रिक, हार्टबर्न, नोजिया, डिजीनेस, ये इसके साइड इफेक्ट हैं। एडवर्स इफेक्ट में GI ब्लीडिंग, रीनल टॉक्सिसिटी, हिपैटोटॉक्सिसिटी, एलर्जिक रिएक्शन। रीनल टॉक्सिसिटी मतलब किडनी की टॉक्सिसिटी से हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करने से, और हिपैटोटॉक्सिसिटी मतलब लीवर को भी टॉक्सिक करती है। जैसे PCM होती है लीवर को टॉक्सिक, वैसे ये भी लीवर को टॉक्सिक कर सकती है। और एलर्जिक रिएक्शन भी होते हैं। टॉक्सिसिटी में ओवरडोज कैन लीड टू किडनी फेलियर, लिवर इंजरी, एसिडोसिस। कोई भी डोज का ओवरलोड होगा तो कुछ ना कुछ वो हार्मफुल इफेक्ट बॉडी में शो करेगी। फिर रोल ऑफ नर्स क्या है? मॉनिटर GI सिम्टम मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के मॉनिटर करना। रीनल एंड लिवर फंक्शन, KFT जो होता है ना, किडनी फंक्शन टेस्ट, और LFT लिवर फंक्शन टेस्ट, ये सबको भी मॉनिटर करना। टाइमली एजुकेट पेशेंट टू टेक विथ फूड और इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना। वाच फॉर साइन ऑफ ब्लीडिंग, साइन ऑफ ब्लीडिंग के बाद उसको देखे रहना। अवॉइड इन चिल्ड्रेन विथ वायरल इन्फेक्शन, रायल सिंड्रोम, डिस्कॉफ विथ एस्पिरिन। ये अगर है कोई चिल्ड्रन को वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें अवॉइड करना है। फिर क्या है अगली ड्रग? एंटीपायरेटिक। एंटी मीन्स अगेंस्ट, पायरेटिक मीन्स पायरेटिया मतलब फीवर, जो फीवर के अगेंस्ट वर्क करे वो एंटीपायरेटिक। एग्जाम्पल में पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन इसको कहते हैं और पैरासीटामोल के नाम से आती है। कंपोजिशन क्या है? पैरा हाइड्रोक्सी एसिटानिलाइड, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटानिलीड। एक्शन क्या है? इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इन CNS। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रिड्यूस फीवर। प्रोस्टाग्लैंडिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके एक्शन को क्या कर रही है? प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को कम कर देगी, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन बॉडी में कम बनेगा। उससे क्या होगा? फीवर कम हो जाएगा। इसका डोज क्या है? 500 से 1000 mg, 500 to 1000 mg एवरी 6 to 8 आवर्स, मैक्सिमम 4 ग्राम पर डे, मतलब इसका मैक्सिमम लिखा है 4 ग्राम पर डे इसको दे सकते हो। 1 mg बराबर 1000 mg बराबर होता है
1 ग्राम, तो वही लिखा है इसमें 4000 mg तक एक दिन में दे सकते हो, मैक्सिमम है ये। रूट क्या है, ओरल रेक्टल आईवी, पीसीएम का रूट। पीसीएम मेनली देखा होगा आईवी फॉर्म में चढ़ती है, तो फिर ओरल में टैबलेट मेडिसिन फॉर्म में आती है जो। इंडिकेशन फीवर, माइल्ड पेन। इंडिकेशन मतलब कब कब दे सकते हैं इसमें, फीवर और माइल्ड पेन। अगर बहुत स्लाइटली पेन है तो उसमें फीवर और पेन के लिए पीसीएम देते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन सीवियर लिवर डिजीज, इंटरेक्शन एल्कोहल वारफरिन, साइड इफेक्ट रैश, नोजिया, एडवर्स इफेक्ट्स लिवर टॉक्सिसिटी इन ओवरडोज टॉक्सिसिटी, हिपैटोटॉक्सिसिटी एट 7.5 ग्राम इन एडल्ट। अगर 7.5 ग्राम से ऊपर एडल्ट में दिया जा रहा है तो ये टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। रोल ऑफ क्या, मॉनिटर टेम्परेचर एंड लिवर एंजाइम्स, एजुकेट अबाउट सेफ डोज लिमिट्स, अवॉइड एल्कोहल विथ यूज। जब यूज इसका पीसीएम का करो तो एल्कोहल को अवॉइड करो। ओपियाइड्स एंड सेंट्रल एनाल्जेसिक। ओपियाइड्स और सेंट्रल एनाल्जेसिक क्या होता है, इसके एग्जांपल में ओपियाइड पेन किलर होते हैं, बहुत हार्ड पेन किलर होते हैं, और इनमें हेरोइन का भी कुछ पार्ट होता है, मॉर्फिन। इसकी लत भी लग जाती है अगर ये दवा काफ़ी दिनों तक किसी को मिले, और ये इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं होती हैं जो ओपियाइड्स होती हैं, जैसे मॉर्फिन, कोडीन है। ट्रामाडोल तो नॉर्मली थोड़ा सा मिल भी जाएगा। फिर आगे देखेंगे एग्जाम्पल में, गलत हो गया थोड़ा सा, ये ओपियाइड एग्जाम्पल है मॉर्फिन, कोडीन, ट्रामाडोल और फेंटानाइल। कंपोजिशन नेचुरल और सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ ओपियम। ओपियम मतलब ये ओपियाइड से रिलेटेड है ये ओपियम। एक्शन बाइंड टू ओपियाइड रिसेप्टर्स। इसका एक्शन कैसे होता है, ये ओपियाइड रिसेप्टर को बाइंड करेगा। और म्यू कप्पा डेल्टा इन सीएनएस, ये सीएनएस में जहाँ पे बाइंड करेगा उसके नाम लिखे हैं, म्यू कप्पा डेल्टा इन सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एनाल्जेसिया सेडेशन, ये इसका एक्शन होगा। एनाल्जेसिया मतलब अगेंस्ट पेन, और सेडेशन मतलब सेडेटिव्स के रूप में पेशेंट को कॉन्शियस लेवल को कम कर देंगे, सेडेट कर देंगे। डोज क्या होगा मॉर्फिन का, 5 से 10 mg, 5 to 10 mg IM/IV एवरी 4 to 6 आवर। ये IM/IV इसका रूट है। रूट में ओरल IM/IV ओरल फॉर्म में भी आती है। ट्रांसडर्मल मतलब स्किन से, और सबकुटेनियस, सबकुटेनियस मतलब सबकुटेनियस टिश्यू में 45 डिग्री पे लगता है। IM 90 डिग्री पे लगता है, IV 25 डिग्री पे लगता है। इंडिकेशन मॉडरेट टू सीवियर पेन, पोस्ट ऑप पेन, पॉलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर ये नॉर्मली जो सीरियस कंडीशंस होती है ना, जैसे HIV एड्स, जो इनकी केयर होती है, इनमें पैलिएटिव केयर, सपोर्टिव केयर जिसको बोलेंगे वही पैलिएटिव केयर होती है। कंट्राइंडिकेशन क्या, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हेड इंजरी, लिवर डिजीज, इन कंडीशंस में ये नहीं देंगे। इंटरेक्शन एल्कोहल सेडेटिव्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनहिबिटर्स, एमएओ इनहिबिटर्स। साइड इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, ड्राउजीनेस। एडवर्स इफेक्ट में इफेक्ट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हाइपोटेंशन, डिपेंडेंस। टॉक्सिसिटी में पिन पॉइंट प्यूपिल्स। टॉक्सिसिटी में क्या होगा, पिन पॉइंट प्यूपिल, जो प्यूपिल होगा वो पिन पॉइंट बहुत छोटा हो जाएगा। कोमा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। नर्स रोल इसमें क्या होगा, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी या नर्सेस रोल जो भी है वो सब में लिख सकते हो। असेस वाइटल साइन, टेम्परेचर, BP, ये सब में लिखना ही है। फिर जनरल कंडीशन, एडमिनिस्टर मेडिकेशन, टेंडाइड्स ऑफ मेडिकेशन, ये सब में लिखना है। कुछ मेन है जो देख लो। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मॉनिटर रेस्पिरेटरी रेट एंड पेन लेवल। रेस्पिरेटरी रेट को, पेन लेवल को इसमें मॉनिटर करो। असेस फॉर साइन ऑफ डिपेंडेंस और ओवरडोज। मॉनिटर नैलेक्सोन इन टॉक्सिसिटी। इनकरेज फ्लूइड्स मोबिलिटी टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। जनरल एनेस्थीसिया एग्जांपल में प्रोपोफॉल, थियोपेंटल, आइसोफ्लूरेन। ये प्रोपोफॉल ही मेनली देखा होगा यूज होता है जनरल एनेस्थीसिया में। प्रोपोफॉल को मिल्की एनेस्थीसिया भी कहते हैं क्योंकि ये व्हाइट होती है। टेक्निक क्या होती है इनकी, तो इनहेलेशन फॉर्म में भी देते हैं, इंट्रावेनस फॉर्म में देते हैं, बाइलेंट एनेस्थीसिया। अगर जनरल है तो जनरल एनेस्थीसिया क्या होगी, ऑल ओवर बॉडी में जो वर्क करे, तो ऑल ओवर बॉडी में या तो फिर जो ब्लड में जाएगा तो ब्लड ऑल ओवर बॉडी में जाएगा, या तो फिर इनहेलेशन ऑक्सीजन के थ्रू जब लंग्स में जाएगा, लंग्स से ब्लड में जाएगा ये ऑक्सीजन, उसके बाद में ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा तो इनहेलेशन और इंट्रावेनस, ये 2 रूट हैं जो जनरल एनेस्थीसिया में यूज होते हैं। प्री एनेस्थीसिया मेडिकेशन में कौन कौन सी हैं, एनेस्थीसिया के पहले जो मेडिकेशन है, एट्रोपिन, डायजिपाम और रेनिटिडीन, ये प्री एनेस्थीसिया मेडिकेशन है। एक्शन में क्या है, डिप्रेसेस सीएनएस एक्टिविटी, ये सीएनएस एक्टिविटी को कम कर देंगे, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम कर देंगे। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस,
रिफ्लेक्सेस एंड पेन, ये सब इसमें लॉस हो जाएगा इसका एक्शन जब होगा। रूट आईवी इनहेलेशन भी दो बताइए। इंडिकेशन में सर्जिकल प्रोसीजर्स, और भी सर्जिकल प्रोसीजर में कोई भी हो सकता है, लेकिन जनरल एनेस्थीसिया या सर्जिकल प्रोसीजर वो भी लॉन्ग टाइम का होगा या फिर वैसा कुछ, हाँ लॉन्ग टाइम में मेनली जनरल एनेस्थीसिया मान सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन हाइपोवोलेमिया, सीवियर कार्डियक और रिस्पायरेटरी डिजीज, और इसमें एक हाइपर सेंसिटिविटी भी लिख सकते हो। इंटरेक्शन ओपियाइड्स, मसल रिलैक्सेंट्स और एंटी हाइपरटेंसिव। साइड इफेक्ट नोजिया, हाइपोटेंशन, कंफ्यूजन। एडवर्स इफेक्ट मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया मतलब फीवर मोर देन 104 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जब फीवर होता है तो उसको हाइपरथर्मिया कहेंगे। प्लस मैलिग्नेंट है मतलब ये फीवर जो है मैलिग्नेंट कैंसरस टाइप का, कैंसर की वजह से है। रेस्पायरेटरी अरेस्ट, टॉक्सिसिटी में प्रोलॉन्ग्ड अनकॉन्शियसनेस, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स। नर्सेस रोल क्या है? प्री आप असेसमेंट, एनपीओ स्टेटस। एनपीओ का मतलब होता है नील पर ओरल एंड एलर्जीज। मॉनिटर वाइटल्स, एयरवे एंड कॉन्शियसनेस। पोस्ट आप मॉनिटरिंग फॉर रिकवरी एंड कॉम्प्लिकेशन। फिर लोकल एनेस्थीसिया एग्जाम्पल में लिडोकेन, बुपीवाकेन। कंपोजिशन में एमाइड आर एस्टर टाइप कंपाउंड्स। एक्शन क्या होगा इसका? ब्लॉक सोडियम चैनल्स, सोडियम चैनल उनको ब्लॉक करेगा इन नर्व मेंबर्स एंड प्रिवेंट नर्व इम्पल्स। जब सोडियम चैनल ब्लॉक होंगे तो नर्व इम्पल्स नहीं होगा। फिर डोज क्या आएगा लिडोकेन का? 1 to 2%। ये 4% में भी आता है, जो 4% वो मेनली सीपीआर कंडीशन में यूज होता है। रूट क्या है? टॉपिकल इनफिल्ट्रेशन एपिड्यूरल स्पाइनल, ये इसके रूट है। टॉपिकल में मतलब स्किन में, जैसे लिडोकेन जो लगाते हैं ना स्किन के ऊपर, वो हो गया टॉपिकल में। इनफिल्ट्रेशन एपिड्यूरल, ड्यूरामेटर और हाँ ड्यूरामेटर और स्कल बोन के ऊपर जो लगती है वो एपिड्यूरल, और स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड में लगती है वो इंट्रा स्पाइनल बोलो, स्पाइनल बोल दो, वही बात है। इंडिकेशन क्या है? माइनर सर्जरीज, डेंटल, लेबर एनेस्थीसिया, ये इसके इंडिकेशन है। माइनर सर्जरी है ये, अगर मेजर सर्जरी होगी तो जनरल, अगर माइनर होगी तो ये लोकल एनेस्थीसिया का यूज होगा। इंटरेक्शन में एंटी एरिथमिक, बीटा ब्लॉकर। साइड इफेक्ट टिंगलिंग, डिजीनेस। एडवर्स इफेक्ट सीजर्स, कार्डियक एरिथमिया, टॉक्सिसिटी, सीएनएस टॉक्सिसिटी, कार्डियक अरेस्ट। रोल ऑफ नर्स इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक, मॉनिटर फॉर एलर्जिक रिएक्शन एंड सीएनएस इफेक्ट। इसमें क्या है? मॉनिटर फॉर एलर्जिक रिएक्शन को मॉनिटर करना एंड सीएनएस इफेक्ट को मॉनिटर करना। सीएनएस इफेक्ट मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इफेक्ट को मॉनिटर करना। जैसे एनेस्थीसिया दिया गया तो उसके बाद में एनेस्थीसिया के लेवल को चेक करना कि एनेस्थीसिया का भी जो फंक्शन है वो है, या एनेस्थीसिया का जो डोज है उसका असर खत्म हो गया है। इमरजेंसी इक्विपमेंट रेडी, ऑक्सीजन रिसोसिटेशन। हाँ ये वहाँ पे इमरजेंसी ऐसे रखने इक्विपमेंट रिलेटेड टू मैकेनिकल वेंटिलेशन, ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करने के लिए मैकेनिकली। फिर मेडिकेशन, मेडिकल गैसेस मतलब मेडिकल में कौन कौन सी गैसेस का यूज होता है? मेनली एनेस्थीसिया में यूज होती हैं, और ऑक्सीजन, जैसे कि कोई पेशेंट को हाइपोक्सिया या फिर कुछ कम है ऑक्सीजन का लेवल, उसमें ऑक्सीजन का यूज होगा। और अधिकतर गैसें जितनी हैं वो सब एनेस्थीसिया में होती है। ऑक्सीजन यूज्ड फॉर हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया का मतलब होता है जब ऑक्सीजन का लेवल टिश्यू में कम हो तो हाइपोक्सिया, जब ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में कम हो तो हाइपोक्सीमिया। मॉनिटर सेचुरेशन, अवॉइड फायर रिस्क, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है विदाउट ऑक्सीजन फायर कैन नॉट अकर। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आग कहीं भी नहीं लग सकती है विदाउट ऑक्सीजन। नाइट्रस ऑक्साइड, इनहेल्ड एनेस्थीसिया काजेज एनाल्जेसिया, जो इनहेल्ड एनेस्थीसिया होती हैं वो एनाल्जेसी को भी कॉज करती है। एनाल्जेसी मतलब अगेंस्ट पेन। रिस्क ऑफ B12 डिफिशियंसी, B12 मतलब वही है विटामिन B12। कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड इन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जब कोई बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को विजुअलाइजेशन करने के लिए हल्का सा इंसिजन लगा के उसके अंदर जब स्कोपी उसका एग्जामिनेशन करते हैं, देखते हैं, तो उसको बोलते हैं लेप्रोस्कोपी सर्जरी फॉर इंसफिलेशन। इंसफिलेशन का मतलब होता है इसमें मेनली जैसे स्टमक का मान लो कुछ करना है, स्टमक लीवर का विजुअलाइजेशन करना है इंसिजन लगा के, तो सबसे पहले जीआईटी ट्रैक्ट में पूरे में CO2 भर देंगे, उसके बाद में विजुअलाइजेशन थोड़ा अच्छा हो जाएगा क्योंकि वो ऑर्गन सब फूलेंगे। अदर हीलियम नियॉन, स्पेशल एनेस्थीसिया एंड रेस्पिरेटरी यूजेस, हाइप्नोटिक्स एंड सेडेटिव। एग्जाम्पल में डाइजिपाम, लोराजिपाम, जोलपीडेम, फिनोबार्बी,
फिनोबार्बिचुरेट होता है, फिनोबार्बिटल यहाँ पे लिखा है। कंपोजिशन बेंजोडाइजिपिन्स, बार्बिचुरेट्स, नॉन बेंजोडाइजिपिन्स ड्रग्स। एक्शन इनहेंस गाबा एक्टिविटी इन सीएनएस, सेडेशन, स्लीप। डोजेज क्या होंगे डाइजिपाम का 2 to 10 mg एंड जोलपीडेम का 5 to 10 mg एट बेड टाइम। रूट क्या होगा ओरल, आईवी, आईएम। इंडिकेशन में इंसोम्निया मतलब नींद ना आना, लॉस ऑफ स्लीप साइकिल या जो भी लिखो। एंजाइटी सीजर से इसके इंडिकेशन है, इंसोम्निया, एंजाइटी, सीजर। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या आएगा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, प्रेगनेंसी, लिवर डिसफंक्शन। इंट्रैक्शन एल्कोहल, ओपियोइड, सीएनएस, डिप्रेशन। साइड इफेक्ट ड्राउजीनेस, मेमोरी लॉस। एडवर्स इफेक्ट में डिपेंडेंस, टॉलरेंस, विड्रॉल। टॉक्सिसिटी में सीएनएस, डिप्रेशन, कॉमा। रोल ऑफ नर्स में एजुकेट अबाउट टाइमिंग एंड सेफ्टी, अवॉइड ड्राइविंग, मॉनिटर फॉर ओवरडोज, प्रिवेंट अब्रप्ट विड्रॉल। स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन में कौन कौन सी ड्रग आएंगी? एग्जाम्पल बैक्लोफेन, टिजानिडीन, डाइट्रोलेन। कंपोजिशन क्या है सेंट्रल पेरिफेरल एक्टिंग ड्रग्स। ये सेंट्रल और पेरिफेरल एक्टिंग ड्रग्स होते हैं। एक्शन क्या होगा इनहिबिट ट्रांसमिशन इन सीएनएस और एट मसल फाइबर। डोजेस बैक्लोफेन 5 to 10 mg टीआईडी रूट ओरल आईवी। इंडिकेशन में मसल स्पाज्म, स्पास्टिसिटी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसके इंडिकेशन है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन हाइपोटेंशन मतलब बीपी का कम हो जाना नॉर्मल लेवल से, और लिवर डिसफंक्शन। इंटरेक्शन में अल्कोहल, सीएनएस, डिप्रेशन। साइड इफेक्ट वीकनेस, डिजीनेस, ड्राई माउथ। एडवर्स इफेक्ट में हिपैटोटॉक्सिसिटी, सीएनएस, डिप्रेशन। टॉक्सिसिटी में रिवर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कोमा। रोल ऑफ नर्स में नर्सेस रोल बात हुई। मॉनिटर लिवर फंक्शन, मसल टोन, एजुकेट अबाउट फॉल डिस्क, टेपर डोज टू अवॉइड विथड्रॉल। जैसे इसमें फॉल डिस्क है तो इसमें साइड रेल्स का लगाना, ये भी एक नर्सेस रोल। वाइटल साइन का और जीसीएस को असेस करना, ये सब इसमें लिख सकते हो नर्सेस रोल में। कुछ मेन है जो इसमें लिखे हैं। अगली ड्रग है एंटीसाइकोटिक मतलब ये साइकाइट्रिक में एंटीसाइकोटिक। एंटी मतलब अगेंस्ट, साइकोटिक्स में कंपोजिशन में क्या है कंपोजिशन में टिपिकल ये क्या है क्लोरप्रोमाजीन और हेलोपेरिडोल में एटिपिकल रेस्पेरिडोन, ओलांजापिन, क्यूटियापिन और क्लोजापिन। एक्शन में ब्लॉक डोपामिन भी एक ये भी एक डोपामिन भी एक हार्मोन है जो ज्यादा हैप्पीनेस में मेनली सिक्रेट होता है। D2 रिसेप्टर एटिपिकल आल्सो ब्लॉक सेरोटोनिन और 5-HT2A रिसेप्टर। डोजेज में वेरीज बाय ड्रग के उसमें डोज इसका इफेक्ट करेगा, अलग अलग ड्रग का अलग अलग डोज होगा। हेलोपेरिडोल का 1 to 10 mg पर डे, रेस्पेरिडोन का 2 to 6 mg पर डे। और रूट क्या होगा ओरल, आईएम, डिपॉट इंजेक्शन। लॉन्ग एक्टिंग फॉर्म्स का मतलब है इसको कोई जैसे एनएस या डीएनएस की बोतल में भी इसको डाइल्यूट फॉर्मेशन में भी दे सकते हैं। इंडिकेशन में सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर मैनिया, साइकोटिक डिप्रेशन, डिल्यूजनल डिसऑर्डर। कंट्रा इंडिकेशन कोमाटोज पेशेंट, सीएनएस डिप्रेशन, पार्किंसन डिजीज स्पेशली विथ टिपिकल हिस्ट्री ऑफ न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। ड्रग इंटरेक्शन सीएनएस डिप्रेशन, इनहैंड सेडेशन, एंटी हाइपरटेंसिव, इंक्रीज्ड हाइपोटेंशन। ये कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गया। फिर सीएनएस और कार्बाजिमब रिड्यूस एंटीसाइकोटिक लेवल्स। साइड इफेक्ट में क्या आएगा सेडेशन, वेट गेन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन मतलब बीपी का कम होना। जब पेशेंट की पोजीशन चेंज करते हैं उतने समय बॉडी मूवमेंट अगर अचानक सडनली हो रहा है उतने समय अगर बीपी कम हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन।
ड्राई माउथ। एडवर्स इफेक्ट में एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, टार्डाइव डिस्काइनेसिया, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, एग्रेनुलेशन, क्लोजापिन। टॉक्सिसिटी में सिम्टम्स इंक्लूड रिजिडिटी, हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया मतलब फीवर मोर देन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, रिक्वायर्स आईसीयू मैनेजमेंट, डेंट्रोलेन, ब्रोमोक्रिप्टिन, ये कुछ ड्रग के नाम लिखे हैं। रोल ऑफ नर्स मॉनिटर फॉर ईपीएस, एनएमएस एंड वेट चेंजेस, एजुकेट ऑन मेडिकेशन अधेरेंस, मॉनिटर सीबीसी and liver function, ensure safety due to sedation or orthostatic hypotension, mood stabilizer। ये कौन से ड्रग हैं? कंपोजिशन में लिथियम, वैल्प्रोएट, कार्बामाजिपिन, लेमोट्रिजीन। एक्शन में लिथियम मॉड्यूलेट्स न्यूरोट्रांसमीटर एंड सेकेंड मैसेंजर सिस्टम, अदर स्टेबलाइज न्यूरोनल एक्टिविटी बाय गाबा, गाबार्जिक और सोडियम चैनल मैकेनिज्म। डोजेज में लिथियम 900 to 1800 mg पर डे, मेंटेन सीरम लेवल 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। फिर है वालप्रोएट 750 से 2000 mg पर डे, रूट ओरल आईवी वालप्रोएट। इंडिकेशन में बाइपोलर डिसऑर्डर, मैनिया एंड मेंटेनेंस, सीजोअफेक्टिव डिसऑर्डर्स। कॉन्ट्राइंडिकेशन में रीनल डिजीज, लिथियम, हिपैटिक डिसफंक्शन, प्रेगनेंसी और टेरेटोजेनिक रिस्क। टेरेटोजेनिक रिस्क जैसे इसको बोलेंगे, जैसे मदर प्रेगनेंसी में है उतने समय कुछ ड्रग नहीं देते हैं, उसको बोलते हैं टेरेटोजेनिक। ड्रग इंटरेक्शन में डायूरेटिक, एनसेट्स इंक्रीज लिथियम लेवल। ये जो हैं एनसेट्स और डायूरेटिक, ये लिथियम लेवल को इंक्रीज करेंगे। वालप्रोएट इंक्रीज लेमोट्रिजीन। टॉक्सिसिटी साइड इफेक्ट्स, लिथियम ट्रिमर्स, पॉलीयूरिया, वेट गेन। वालप्रोएट क्या करेगा? ये जीआई अपसेट साइड इफेक्ट हैं ये सब। वेट गेन, ट्रिमर्स। एडवर्स इफेक्ट में क्या आएगा? लिथियम टॉक्सिसिटी, अटेक्सिया, कंफ्यूजन, सीजर्स। हिपैटोटॉक्सिसिटी वालप्रोएट, स्टेवेंस जॉनसन सिंड्रोम। टॉक्सिसिटी में रिक्वायर सीरम लेवल मॉनिटरिंग, हीमोडायलिसिस में बी नीडेड इन लिथियम टॉक्सिसिटी। रोल ऑफ नर्स क्या होगा? मॉनिटर ड्रग लेवल्स, रीनल एंड लिवर फंक्शंस, एजुकेट ऑन फ्लूइड एंड साल्ट इनटेक विथ लिथियम, रिपोर्ट रेस विथ लेमोट्रिक्सिन, वॉच फॉर साइन ऑफ टॉक्सिसिटी। अगली ड्रग क्लासिफिकेशन है एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट मतलब एंटी मतलब अगेंस्ट डिप्रेशन के, जो डिप्रेशन के अगेंस्ट वर्क करे वो एंटी डिप्रेसेंट। इसमें SSRI, इसका एग्जाम्पल है फ्लुक्सेटिन, सर्ट्रालाइन, SNRIs, वेनलाफैक्सिन, TCAS, एमिट्रिप्टाइलिन, MAOIs, फेनाल्जीन, एटिपिकल्स, मिट्राजेपिन, बुप्रोपियोन। एक्शन इंक्रीज सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन लेवल्स इन दिस सिंपैथेटिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट है वो। डोजेज में क्या है? फ्लुक्सेटिन 20 to 60 mg पर डे, एमिट्रिप्टाइलिन 75 to 150 mg पर डे। रूट क्या होगा इसका? ओरल। इंडिकेशन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, OCD, PTSD, क्रॉनिक पेन। कॉन्ट्राइंडिकेशन में MAOF, इसका एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है क्या? MAOS with SSRI, SNRI due to serotonin syndrome, recent MI drug interaction, SSRI, MAOS, serotonin syndrome, TCA एंड एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट में क्या होगा इसका? सेरोटोनिन सिंड्रोम, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, MAO विथ ट्राइनमीन। सीजर्स में बुप्रोपियोन टॉक्सिसिटी, TCA ओवरडोज इन कार्डियोटॉक्सिक
QT prolongation. सेरोटोनिन सिंड्रोम requires ICU मैनेजमेंट. सेरोटोनिन सिंड्रोम है तो ICU उसका मैनेजमेंट चाहिए. रोल ऑफ नर्स monitor mood and suicidal ideation, educate about delayed onset 2 to 4 weeks, avoid alcohol and MAOIs concurrently, assess dietary compliance with MAOIs. Anti-anxiety drug composition: benzodiazepines, diazepam, lorazepam, non-benzodiazepines, buspirone, SSRI. ये एंटी एंजाइटी ड्रग्स हैं. इसका एक्शन नॉन बेंजोडाइजेपिन्स और बुस्पिरोन. SSRI फॉर लॉन्ग टर्म यूज. एक्शन बेंजोडाइजेपिन्स इनहैंस गाबा. फिर बुस्पिरोन एक्ट ऑन सेरोटोनिन रिसेप्टर. डोज इसका क्या, डाइजेपम 2 to 10 mg पर डे. और बुस्पिरोन कितना है, 15 to 30 mg पर डे. रूट ओरल IM IV. इंडिकेशन में कब कभी ड्रग देंगे. जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, अक्यूट एजिटेशन, IV डाइजेपम इस कंडीशन में देते हैं. ये हो गया. फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या होगा, अक्यूट नैरो एंगल ग्लाउकोमा, सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. ड्रग इंटरेक्शन में एल्कोहल, ओपियोइड्स, इनहेल्ड सेडेशन और CYP3A4 इनहिबिटर्स इंक्रीज बेंजो लेवल. साइड इफेक्ट में सेडेशन, डिजीनेस, मेमोरी इंपेयरमेंट, एडवर्स इफेक्ट, डिपेंडेंसी, विड्रॉल, सीजर्स, पैराडॉक्सियल एग्रेशन और टॉक्सिसिटी. रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इन ओवरडोज कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. Flumazenil is antidote for benzodiazepines. Toxicity. Role of nurse में monitor sedation, respiratory status, educate on dependency and tapering, avoid operating machinery or driving. Anticonvulsants composition: phenytoin, carbamazepine, valproate, lamotrigine, levetiracetam. एक्शन में स्टेबलाइज न्यूरोनल मेम्ब्रेन, इनहेंस गाबा और इनहिबिट सोडियम कैल्शियम चैनल्स. डोजेज में फेनाइटोइन 300 to 400 mg पर डे, वालप्रोएट 750 to 2000 mg पर डे. रूट ओरल IV. इंडिकेशन एपिलेप्सी, बाइपोलर डिसऑर्डर, न्यूरोपैथिक. कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या होगा इससे, हेपेटिक डिस्फंक्शन. वही लीवर फेलियर बोल सकते हो, लीवर का सही से काम न करना. हाइपर सेंसिटिविटी टू ड्रग कंपोनेंट. ये हाइपर सेंसिटिविटी हर ड्रग के कॉन्ट्रा इंडिकेशन में लिख सकते हो. फेनाइटोइन इंक्लूड्स लिवर एंजाइम्स, रिड्यूस अदर ड्रग लेवल्स. वालप्रोएट इंक्रीज लेमोट्रिक्सेट लेवल. साइड इफेक्ट में ड्राउजीनेस, GI अपसेट, रैश. एडवर्स इफेक्ट हेपेटोटॉक्सिसिटी, पैनसाइटोपिनिया. पैनसाइटोपिनिया का मतलब, साइटोपिनिया मतलब सेल का कम होना. पैनसाइटोपिनिया जब RBC, WBC और प्लेटलेट तीनों का कम होगा उनको बोलते हैं पैनसाइटोपिनिया. और स्किन रिएक्शन. जिंजिवल हाइपरप्लेसिया. एक होता है जिंजिवाइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन गम्स. तो जिंजिवल हाइपरप्लेसिया मतलब गम्स का हाइपरप्लेसिया, उनमें सेल्स के नंबर बढ़ जाना, गम्स की सेल्स का नंबर बढ़ जाना, बोलता है जिंजिवल हाइपरप्लेसिया. स्टेवेंस जॉन्स सिंड्रोम. टॉक्सिसिटी में क्या, रिक्वायर्ड सीरम लेवल मॉनिटरिंग. ओवरडोज में कॉज CNS डिप्रेशन. अगर इसका ओवरडोज होगा तो ये CNS डिप्रेशन कॉज करेगा. रोल ऑफ नर्स मॉनिटर सीरम ड्रग लेवल, enhance adherence to prevent seizures, educate on oral hygiene. Phenytoin was for rash and liver dysfunction. Drug for neurodegenerative disorder and miscellaneous composition. Parkinson's, levodopa plus carbidopa plus pramipexole. Alzheimer's disease में donepezil, rivastigmine और मेमांटीन. एक्शन लिवोडोपा, डोपामिन प्रिकर्सर, कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, इंक्रीज ACH
donepezil, NMDA antagonists reduce glutamate toxicity. Doses levodopa, carbidopa 300 to 600 mg per day. Donepezil 5 to 10 mg per day root oral transdermal. Indication: Parkinson's disease, Alzheimer's disease, dementia related symptoms. Contraindication: narrow angle glaucoma, psychiatric illness, अल्जाइमर्स हो गया, डिमांड रिलेटेड सिम्टम्स. कॉन्ट्राइंडिकेशन नैरो एंगल, साइकाइट्रिक इलनेस चाहे कॉन्ट्राइंडिकेशन में है. ड्रग इंटरेक्शन में एंटी साइकोटिक्स एंटागोनाइज डोपामिन इफेक्ट, एंटीकोलिनर्जिक रिड्यूस इफेक्टिवनेस ऑफ एसीई इनहिबिटर. एंटीकोलिनर्जिक क्या करेगा? ये रिड्यूस करेगा इफेक्टिवनेस ऑफ एसीएच इनहिबिटर. साइड इफेक्ट में नोजिया, डिजीनेस, हेलुसिनेशन. एडवर्स इफेक्ट क्या होगा? डिस्काइनेसिया, ब्राइडिकार्डिया. इसमें लियोडोपा लिखा है. टॉक्सिसिटी: ओवरडोज कैन वर्सन साइकाइट्रिक सिम्टम्स, कोलिनर्जिक क्राइसिस विथ ACHE inhibitors. Role of nurse: administer drug on time for motor benefits, monitor for hallucination and confusion, educate caregivers on consistent routine. Stimulants: ethyl alcohol and methyl alcohol poisoning. Stimulant: एम्फेटामाइन और मेथाइलफेनेट. एक्शन क्या है इसका? इंक्रीज डोपामिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज. इंडिकेशन: ADHD, नार्कोलेप्सी. एडवर्स इफेक्ट में इंसोम्निया, एनोरेक्सिया, हाइपरटेंशन, डिपेंडेंस. एथाइल अल्कोहल CNS डिप्रेसेंट. क्रॉनिक यूज कॉज liver, brain and cardiac damage. Methyl alcohol, methanol poisoning, toxic metabolite. Formic acid symptoms: visual disturbance, metabolic acidosis, death. ट्रीटमेंट इसका क्या होगा? एथेनॉल और होमेपिजोल कंप्लीट फॉर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज. बाइकार्बोनेट फॉर एसिडोसिस. इसमें क्या होगा? हीमोडायलिसिस. रोल ऑफ नर्स: मॉनिटर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस एंड एबीजी वही आर्टेरियल ब्लड गैस. इसमें क्या क्या देखेंगे? इसमें मेनली ब्लड का पीएच अगर चेक करना है या न्यूरोलॉजिकल स्टेटस तो वाटर का इसमें देख लोगे, वाटर कितना है, GFR बॉडी का कितना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है नॉर्मल 125 ml पर मिनट होता है और 180 लीटर पर डे होता है. फिर इसमें बाइकार्बोनेट का लेवल देखोगे एबीजी में CO2 का लेवल, ऑक्सीजन का लेवल, ये सब मेनली देखना होता है. Administer antidotes per protocols. Provide supportive care and safety.